आज हम आपको बताने जा रहे हैं नगर पंचायत नगर अध्यक्ष के क्या काम होते हैं। एक पढ़े लिखे इंसान को नगर अध्यक्ष बनाना क्यों जरूरी है, हमारे नगर का विकास क्यों नहीं होता है। आज हम आपको सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, नगर पंचायत को जो कार्य होते हैं, जो नगर पंचायत का जो चेयरमैन होता है उनका कार्य ये है कि जैसे हमारे पूर्वा के हम मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात कर रहा हूं, हमारे पूर्वा में जो भी पूरे नगर का जो पानी आता है वो तालाबों में आता है। अब आजकल पहले जमाने में क्या होता था, साबुन का इस्तेमाल होता था लेकिन कम तरीके से होता था। नालियां जो थी वो मिट्टी की थी, तो जो घरों में पानी एक सीमित दायरा होता था पानी का, तो आदमी बहुत कम नहाता था। जो भी नहाता था इतना पानी आता था कि ये जाकर नालियों में ही सूख जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज बहुत ही ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। नालियां पक्की हैं जिनके कारण जो घरों का पानी है वो सीधा यहाँ तक कि सीवरों का जो पानी है नालियों के थ्रू तालाबों में जा रहा है। अब ये तालाब गंदे हो रहे हैं, इनका पानी दूषित हो रहा है, ना मछलियां पलती हैं और ना ये पानी पीने लायक होता है। पहले जो भी सिविलाइजेशन बनती थी, दुनिया जो कायम हुई है, उसके बाद जो इंसानों का बनने का तरीका शुरू हुआ है कि इंसान रहेंगे कहाँ, तो इंसान नेचुरल रिसोर्स नदियों के पास रहा करते थे। इसके बाद धीरे धीरे कुआं सिस्टम आया, तो लोगों ने कुआं को खोद कर पानी बना, तो वो कहीं भी नगर बनने शुरू हो गए। फिर लोगों का हैंडपंप सिस्टम आया, आज मोटर का सिस्टम आ गया। तालाबों का सिस्टम था, ये जो सिविलाइजेशन नदियों के बाद जो तालाबों में, यहाँ पे लोग जो है क्या करते थे, तालाब बनाते थे, बारिश का पानी इकट्ठा होता था और उसी को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये ऐसे नगर बसते थे। फिर कुओं का दौर आया, लोगों ने कुओं से पानी निकालना शुरू किया। फिर तीसरा चौथा जो दौर आया वो हैंडपंप का आया, और हैंडपंप की ही जो दौर चल रहा है आज, वो मोटर हो गया। सिस्टम वही है, हाथ से न चलाकर मोटर से। तो ये सिस्टम से नगर बसे। तो ये जो हमारे तालाब होते थे ये इंसानों के पानी के लिए होते थे। ये आज भी समझ लीजिए, तालाब को आप कम कीमत ना समझिए। जितना बारिश का पानी तालाबों में इकट्ठा होता है, ये कच्ची जमीन से जमीन में अवशोषित होता, और एक साइंस का नियम है, यानी पानी को शुद्ध करने का 12वीं में 11th में एक नियम पढ़ाया जाता है, वो मिट्टी की थ्रू शुद्ध होते हुए जमीन में पहुंचता है। क्योंकि आज जो केमिकल्स वगैरह, लैट्रीन का, पेशाब का, साबुन का केमिकल तालाबों के पानी में जा रहा है, और वो पानी जाकर सीधे सीधे धरती पर जाता है, वही पानी आज हम पी रहे हैं। हमारे पूर्वा का जो टीडीएस है, मैंने नगर पंचायत के पानी का टीडीएस नापा, वो 750, जो हानिकारक होता है। टीडीएस पानी में 300 होना चाहिए। हमने अपने हैंडपंप का देखा, वो 500, यानी हमारे हैंडपंप का जो पानी है वो नगर पंचायत के पानी से साफ है। अब हमने वो पानी पीना छोड़ दिया अपने हैंडपंप का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये तालाब का पानी अवशोषित होकर यही पानी हमारे नीचे, धरती के नीचे स्टॉक होता है, और यही हैंडपंप के जरिए आता है। तो ये सिस्टम आज हमारे नगर पंचायत के हालत क्या है, यानी हम हालत पर ये चूंकि एक काबिल इंसान नहीं आया, एक नियम वाला इंसान नहीं आया, आप लोग किसी को भी उठा के चेयरमैन बना देते हैं। खैर वो मैं बताने, जो भी चेयरमैन है वो लेडीज है, वो अच्छी है, उनकी हम बात नहीं करें, या उनको ये चीज पता नहीं होगी, या जो भी हो। नगर पंचायत को क्या चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए। ये हमारे मूलभूत अधिकार है नगर पंचायत के। हमारा एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जो पूर्वा के सैफन में अटैच होना चाहिए। डायरेक्ट हमारा पानी सैफन के थ्रू बाहर निकलना चाहिए, तालाबों में पानी नहीं जाना चाहिए। अब ये पानी सब तालाबों में जाकर दूषित हो रहा है, वही हम पी रहे हैं, वही हमारी सेहत के लिए खिलवाड़ होता है। तो नगर पंचायत का काम सबसे पहले सीवर, एक ड्रेनेज लाइन तैयार कराना, पूरे पूर्वा में सारा पानी तालाबों में न जाकर सैफन के थ्रू कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, लाइट की सुविधा सॉल्व है। तीसरा, हमें स्कूल खोलना चाहिए। आज केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल है, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने पहले से ही एक संगठन बना दिया, वो संगठन एज ए प्राइवेट चला रहा है। मतलब इतना बेहतरीन एजुकेशन है कि आज उसमें 25% सीट, अगर 1000 बच्चा पढ़ रहा है तो 250 बच्चा फ्री पढ़ सकता है। मतलब उसमें 25% सीट जो है गरीबों के लिए आरक्षित होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप ये समझ लीजिए वहां पे जो एजुकेशन होती इतने टॉप लेवल की होती कि पूर्वा का कोई स्कूल उसके बराबर नहीं पढ़ा सकता है। और वहां फीस कितनी होती, 500, 550। ये सोचने वाली बात है। तो हमने, हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं सेंट्रल स्कूल में, तो हमारी प्रिंसिपल साहब से ताल्लुकात अच्छे हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट करते, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। तो उनसे हमने बात की कि हम पूर्वा में, तो उन्होंने हमें गाइड किया। उन्होंने कहा हाँ बेटा बहुत बेहतरीन है पूर्वा। क्यों? पूर्वा की कनेक्टिविटी डायरेक्ट लखनऊ भी है, रायबरेली, यानी वहां पे टीचर जो है गवर्नमेंट बहुत आसानी से दे सकता है। तो हमारे यहाँ एक सेंट्रल, एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए जो नगर पंचायत चाहे कर सकती है। वो कैसे? अच्छा, उन्होंने हमको बताया कि आप कम से कम 10 बीघे की जमीन आप हमको, अगर सरकारी लैंड कहीं 10 बीघा मिल जाती है तो आप हमको डॉक्यूमेंट्स दे, तो मैं उसको कोशिश करूंगा फिर दीक्षित जी से और इधर उधर कह के उसको कोशिश कराया जाए पूर्वा विद्यालय खोलने की। तो मैं कोई संविधानिक पद पर नहीं हूं, लेकिन मुझे नियम पता है कि नगर पंचायत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड, जब सब कुछ जानता है, वो हर एक एरिया की तरक्की के लिए बन सकता है, वो तरक्की कर सकता है। तो आप ये समझिए कुछ है। हमने क्या किया, हमने पूरे पूर्वा की लैंड खंगालनी शुरू की। कस्बा रामा हिम्मत, कस्बा पश्चिम, गुलाबवाड़ी, सिरकालेखा, कस्बा भवानी, कल्याणपुर, लगभग कहीं भी हमको 10 बीघे की लैंड नहीं मिली, कहीं 1.5 बीघा, 2.5 बीघा। अगर ये 10 बीघा लैंड सरकारी जमीन हमको मिल जाती तो मैं चुपचाप उसको कोशिश करके उसका फॉर्मेलिटी अदा करा देता, वो पेपर भिजवा देता, फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल साहब का काम था, वो सर्वे करा के वो आगे बात बढ़ाई जा सकती। हमें वो लैंड नहीं मिला। तो नगर पंचायत चाहे, उसका एक जिम्मेदारी होती है कि प्राथमिक एजुकेशन का इंतजाम करना भी उसका एक जिम्मेदारी है, एक नियम है नगर पंचायत का। स्वास्थ्य का नियम है, ड्रेनेज का नियम है, लाइट का नियम है। तो ड्रेनेज, हमारे पूर्वा की मूलभूत सुविधा जो है ड्रेनेज है। पूरा लाइन सीवरेज सिस्टम अलग होना चाहिए, यानी जो घरों का, नहाने का, संडास का पानी वो लाइन ही डायरेक्ट साइफन में कनेक्ट होना चाहिए, किसी तालाबों में नहीं होना चाहिए। ये हमारे भविष्य के लिए खिलवाड़ हो जाएगा। आप चेन्नई का उदाहरण दीजिए, सुन लीजिए। चेन्नई में जब बाढ़ आई तो उसका सर्वे निकाला गया कि 200 साल पहले चेन्नई बहुत सारे तालाब थे, जो जितना पानी स्टोर होता था तालाबों में इकट्ठा हो जाता था, वहां बाढ़ नहीं आ पाती थी। और आज यहाँ क्या हो रहा है? तो आप ये समझिए, उससे सीखिए। हिस्ट्री जो होती है वो हमें सीखने के लिए होती है। तो आज हमारे पूर्वा के इसी तरह तालाब पट जाएंगे, तो जिस दिन बारिश हुई या नहर का कोई ऐसी फॉल्ट हुआ तो ये पूर्वा डूब जाएगा। तो ये पूर्वा का एक ड्रेनेज सिस्टम, तालाबों में पानी न जाकर साइफन से कनेक्टिविटी होने चाहिए, ताकि ये हमारे ताल में जो पानी जाता है वो साफ होगा और इससे मछलियां पलेंगी और यही पानी हमारे धरती में नीचे जाएगा। पूर्वा में कोई फैक्ट्री नहीं है जो पानी गंदा हो। पूर्वा का पानी गंदा होने की वजह सिर्फ यही ड्रेनेज लाइन का ना होना। आज हम शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे हैं। दूसरी भी, हमको यहाँ एक विद्यालय चाहिए था। अब हम ये वीडियो बना रहे, हो सकता हमारे विधायक जी तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो वो विधायक निधि के अंतर्गत एक ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट के नाम से कितना 10 बीघा कितने की आएगी? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए बहुत नहीं होता है नगर पंचायत के लिए। या विधायक निधि से एक जमीन खरीद ली जाए और उसको अप्लाई करा के सेंट्रल स्कूल खोला जाए। हमारे पूर्वा की बहुत जरूरत है। गरीब बच्चे पढ़ सकते, मिडिल क्लास के 500 रुपए में एक स्टैंडर्ड लेवल, नेशनल लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकते। लेकिन ये नगर पंचायत हमारी कर सकती है। 1 करोड़ रुपए उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं होता है। ट्रस्ट बनाकर कैसे भी एक जमीन खरीद कर और सेंट्रल मिनिस्ट्री में उसको अप्लाई कराया, मैं उसकी मदद करूंगा। मैं उसका एक सिस्टम बताऊंगा। अगर नगर पंचायत ये करना चाहे, मुझे कोई वो नहीं, मैं उसको जो है प्रोसीजर बताऊंगा। ईओ साहब को खुद ही पता हो, वो हमको जमीन लेकर फिर हमको कहाँ देना, कैसे पहुंचाना, वो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ एक सेंट्रल स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल तो है ही। तो प्राथमिक लेवल पर अगर चाहे तो नगर पंचायत कर सकती है। तो ये 2 मूलभूत सुविधाएं हैं। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं कि पूर्वा में चकबंदी होना चाहिए। आज लोग कितने परेशान हैं, 40-45 सालों से चकबंदी नहीं हुई। और ये चेयरमैन, ये हमारे मोहल्ले के मेंबरों को चाहिए बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके हमको दे दे, खुद पहुंचाना चाहे सिस्टम से पहुंचा दे।
हमने चकबंदी अधिकारी से बात की, बंदोबस्त अधिकारी से, उन्होंने बताया कि हमको जो है बोर्ड मीटिंग का पेपर ला दीजिए, जहाँ फोटो वोटो खींचे और बोर्ड मीटिंग का जो लेटर होता है, जो अप्रूवल होता है, प्रपोजल होता है, वो हमको दे दिए, हम उसको फाइल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो बोर्ड खुद कर सकता है, लेकिन हम कोई संवैधानिक पद पर नहीं है जो हम कुछ कर सके। और तो इसलिए नगर पंचायत में हमारे जो अंडर टाउन के बाहर, जो आबादी क्षेत्र के बाहर जमीनें पड़ी हैं, उनकी चकबंदी हो, जो इधर उधर छोटे छोटे घाटे लोगों की सुविधा हो, ये सब नगर पंचायत के काम है, तो ये करना चाहिए। और एक बात समझिए, ये तकरीबन 1895 से नगर पंचायत है, मुसलसल है तो और पहले से, क्योंकि मुंसिफ कोड पूर्वा हमारे पास 1873 तक के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें मुंसिफ कोड पूर्वा था। तो नगर पंचायत जो है 1895 से मात्र ओबीसी जो रेणु गुप्ता जी हैं वो बनी है, और एक शायद अब्दुल बारी ओबीसी थे, क्या थे, अब्दुल बारी। उसके बाद सारी हाई कास्ट ही पूर्वा के चेयरमैन हैं, 2 ओबीसी और एक मतीउद्दीन मुस्लिम चेयरमैन और एक डॉक्टर नसीम खान चेयरमैन। बाकी सब जो हैं जितने पंडित कास्ट के ही सारे चेयरमैन अब तक के रहे। पूर्वा की हिस्ट्री में जब से पूर्वा मतलब नगर पंचायत जब से चेयरमैनी का सिस्टम शुरू हुआ 1895 से, जब से लेकर पहले यहाँ की जो चेयरमैन थे वो सरजू प्रसाद निकम थे, फिर 1934 में गोपीनाथ अवस्थी आते हैं। इसी तरह जितने भी चेयरमैन आए पूर्वा में, 1957 में मतीउद्दीन खान आए, और फिर 1989 में डॉक्टर नसीम खान, तो 2 मुस्लिम चेयरमैन हो गए जो खान थे। उसके बाद अब्दुल बारी आए हैं, वसी चेयरमैन 6 महीने के लिए रहे। और जो रेणु गुप्ता हिस्ट्री में लेडीज चेयरमैन 2 बार, पहली बार रेणु गुप्ता जी आई हैं। और इसके बाकी पूरी चेयरमैन की हिस्ट्री में हमेशा जो है पंडित भाइयों का, उनका ही वर्चस्व रहा और उन्होंने ही इस पर शासन किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के सारे कार्य होते हैं। अब इसमें जनता का क्या कर रोल? कोई भी मुंह धोया उठकर चला आ रहा है चेयरमैन इलेक्शन, अब की उनके बाप आ गए, अब की उन्हें जीतते उनके बाप आ गए, बहुत पैसा है, बहुत बांधा, चले आ रहे हैं भाई साहब, उनको तमीज नहीं है। कोई डांस कर रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहा है, कोई अपनी लड़कियों के साथ वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो चेयरमैन ही का ख्वाब। अब ये लोग चेयरमैन बनेंगे तो क्या होगा? एक इंसान की क्वालिटी समझ लीजिए, जो इंसान बेहतर होता है उसकी बचपन से लेके जवानी तक एक ही नियम होता है, वो अगर दानी है, लोगों की खिदमत और मदद करने वाला हमेशा मदद करेगा, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो। ये नियम नहीं है कि जब वो अमीर हो जब ही पैसा लुटाएगा, हाँ अपनी हैसियत के मुताबिक वो काम करेगा। और यहाँ चेयरमैनी के इलेक्शन आए और खूब पैसा बांट, अरे बहुत पैसा बांटता है, बहुत दानी है ये, बस आपने उसको 1000 रुपए के बदले में वोट दे दिया, क्या अपने बच्चों के लिए स्कूल खोल पाओगे? क्या ये ड्रेनेज सिस्टम बना पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपके भी अधिकार हैं, आप किसे सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हर आदमी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उन अच्छों में जो बेस्ट हो उसको सिलेक्ट करें, ना कि जाति मफाद के लिए हाँ उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा बांट रहा है। ये पैसा बांटने में ही तो गर्क कर दिया है अपने पूर्वा का। पैसे में बांटने वालों को आपको वोट नहीं देना है। हाँ, जो इंसान हमेशा पैसा बांट रहा है उसकी लाइफ ही है। और जरूरी नहीं, कुछ शख्स गायबाना तरीके से पैसे देते हैं जिनके बारे में हो सकता है तुमको पता भी ना हो, और दुनिया की नजर में हो सकता है वो ऐसे भी हो कि यार कुछ नहीं देते हैं, और वल्लाहु आलम वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आप जो है, हाँ जो इंसान, आप समझ लीजिए, जो भी इंसान उसकी लाइफ खिदमत वाली होगी वो हमेशा खिदमत कराएगा, चाहे वो गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो। तो आपको एक अच्छा चेयरमैन तभी मिलेगा जब आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, किसे सिलेक्ट करना है, किसे चेयरमैनी के लिए सिलेक्ट करना है, किसे बनाना, एक एजुकेटेड इंसान को, एक अच्छे इंसान को। मैं जरूरी नहीं जैसे 5 चेयरमैन खड़े उनमें से जो बेहतर हो आप उसको वोट कीजिए। ये मत देखिए बहुत पैसा दे रहा, वक्ती इलेक्शन टाइम तो बहुत पैसा देते हैं, इलेक्शन के 2 साल पहले लोग इतने बड़े दानी बन जाते, इतने बड़े पैसे वाले बने, धत तेरी ये वो बहुत पैसा बांटते हैं, और इलेक्शन खत्म, सब खत्म। और आप भी बस कोई भी आए उठाकर
डांस कर रहा है, क्या बना रहा है सोशल मीडिया पर, बस अरे आपके बस उनके बाप आ गए, उनके बाप आ गए, वो आ गए, बस आप वोट दे दिए। क्या जिंदगी में ऐसे नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा जरूरी क्यों है? क्योंकि शिक्षा इसलिए जरूरी है, शिक्षा इंसान की नीतियां समझ जाता है। अगर आप शिक्षित है, समझ जाएंगे सामने वाला क्या, किस मकसद से हमें क्या कर रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में हम सब चीजें पढ़े होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, एक बेहतरीन चेयरमैन को सिलेक्ट करें, बेहतरीन चीज को वोट बनाएं जब भी टाइम आए। ऐसा नहीं, ये मैं आपको खिताब इसलिए कर रहा हूँ, आने वाले 5 साल में भूल ना जाए। हो सकता इन 4-5 सालों में मेरी वीडियो पूरे पूर्वा में लहर जाए, उन लोगों को एक समझ आए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, हमारे पूर्वा के क्या क्या बुनियादी सिस्टम है जो सही होने चाहिए। स्ट्रीट लाइट हर जगह होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, कहीं है कहीं नहीं है। ये हमारे पूर्वा की बुनियादी, हमें एजुकेशन, मेडिकल और ये पानी क्या समझ रहे हैं? अगर जिस दिन सूखा पड़ जाएगा कहाँ से लाएंगे? यही तालाब हमारे लिए शुद्धिकरण बनते हैं, यही तालाबों का पानी जमीन में अवशोषित होता है, ये ड्रेनेज। इसलिए हमें जो है पूर्वा के ड्रेनेज सिस्टम को बनाना पड़ेगा। और मेरी अपील, अगर ये विधायक अनिल सिंह जी तक या कहीं सत्ता तक पहुंच जाए तो हमारे पूर्वा में एक 10 बीघे जमीन से यहाँ पे सेंट्रल स्कूल खोला जाए तो बेहतर है। मैं कभी भी अगर इस पोस्ट पर आया या कोई अच्छा इंसान आया जिसकी मैं सपोर्ट करूं, जिसको मैं समझूं कि ये बेहतर आदमी है, या तो इंशाल्लाह ये चीजें होंगी। और सत्ता पे रहते हुए जाति पाति नहीं देखना चाहिए। हम अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को डेवलप, कि भाई पूर्वा का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, हम सबका विकास होगा। सेंट्रल स्कूल खोलेंगे तो सबके बच्चे पढ़ेंगे। तो ये चीजें सब हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं नहीं, बस वोट दे देते हैं पैसे के लालच में। 1000 रुपए देकर, 2000 रुपए देकर आप 5 साल में क्या बिगाड़ रहे हैं? 200 रुपए फीस भी देंगे, 400 रुपए फीस देंगे, 1 साल में तुम्हारी वसूल गई। अगर वही तुम्हारा बच्चा 500 रुपए में पढ़ जाएगा, वहां 1000 रुपए भर रहे हो। आप समझ लीजिए, बेहतर एजुकेशन 500 रुपए में स्टैंडर्ड लेवल की, नेशनल लेवल की एजुकेशन मिल जाए।